आप अपने से एक क्वेश्चन पूछोगे कि यार मैं 2 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, मैं 3 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, मैं 1 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं स्टडी कर रहा हूँ, ऐसा सब बोलते हैं, तो भी मेरे नंबर बढ़ क्यों नहीं रहे? आप लोग याद रखना, टेस्ट हमें गलतियां जल्दी बता देता है, बशर्ते हम आप टेस्ट दे ही ना और एग्जाम में हमें गलतियां पता चले तो हम सुधार नहीं सकते। टेस्ट हमें गलतियां पहले बता देता है। अगर हम रुके हुए हैं टेस्ट पे तो हमने टेस्ट से सीखा ही नहीं। अगर हम टेस्ट पे रुके हुए हैं तो हमने टेस्ट से सीखा ही नहीं। एक सिंपल सा लॉजिक है। चाहे चींटी की चाल से चलो या एक क्वेश्चन ज़्यादा करो, लेकिन हर टेस्ट में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करो। अब आप बोलोगे कि यार हर टेस्ट की लेवल तो एक जैसा होता नहीं है। यार लेवल एक जैसा नहीं होता तो भी आप एक जैसा ही स्कोर क्यों कर रहे हो? अब भाई अगर लेवल एक जैसा नहीं है तो एक जैसा स्कोर क्यों कर रहे हो? बढ़ाओ फिर। भाई कोई तो कम भी आया होगा, और अगर कोई ज़्यादा टफ आ गया तो नीचे चले जाओ। नीचे भी नहीं जा रहे हो, आप एक रेंज में ही स्कोर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप स्टैग्नेटेड हो, यानी मैच्योर, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लिए। फिजिक्स वाले जानते होंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लिए। आपको वेलोसिटी अपना बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने प्रोसेस को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। दिमाग पे ठंडे दिमाग से बैठो और सोचो, आंखें बंद करो और थिंक। आधे घंटे आप आंख बंद करके एकदम मोबाइल से दूर होके सोचो, और वो आधे घंटे आप आंख बंद करके मोबाइल से दूर होके सोचोगे, बोलो कि यार मेरे नंबर कम क्यों आते हैं। बिलीव मी, बच्चे से ज़्यादा उसको कोई और नहीं जानता है, ना उसके मम्मी, ना पापा, ना टीचर। तो जब आप अपने से एक क्वेश्चन पूछोगे कि यार मैं 2 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, मैं 3 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, मैं 1 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं स्टडी कर रहा हूँ, ऐसा सब बोलते हैं, तो भी मेरे नंबर बढ़ क्यों नहीं रहे? क्या मैं इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं 600-700 लेके आऊँ? क्या मेरे में कमी है? क्या मेरे पेरेंट ने मुझे कमी कर दी कि मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं? जब ये आप सोचोगे तो 50 चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। उन्हीं 50 चीज़ों में 2-3 चीज़ें आपके लिए क्लिक कर जाएंगी। अब आपको क्या करना है, अपने दिमाग से उसी आधे घंटे के दौरान एक सोल्यूशन पूछो, और जब सोल्यूशन आप पूछोगे तो सोल्यूशन दिमाग देगा। जितने भी बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से सुनो दोबारा, कि आधा घंटा आप समय निकालिए शांति के साथ, और बिल्कुल कमरे में कोई नहीं होना चाहिए, मोबाइल बिल्कुल नहीं बजना चाहिए, एंड थिंक। प्लेन सीट होना चाहिए, पेन होना चाहिए। सोचो आप कि क्या व्हाट वेंट रॉन्ग विद यू, व्हाई योर मार्क्स इज नॉट इंक्रीजिंग, व्हाई हैव यू हैव स्टक समवेयर एल्स। चलो इस वीडियो की हेडिंग ही दे देता हूँ, मैंने सोचा नहीं है, व्हाई योर मार्क्स इज नॉट इंक्रीजिंग, और इसके साथ थोड़ा ऐड कर देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ। हिंदी टच करता है ना बच्चों? टच करता नहीं करता है? इंग्लिश में थंबनेल रखूँ या हिंदी में रखूँ? चलो ठीक है, ये तो मजाक की बात हो गई। अब दूसरे मुद्दे पे आ जाते हैं। आपके दिमाग ने सोल्यूशन बोला, सोल्यूशन बोलने पे कुछ कई कॉमन सोल्यूशन आएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशन दे देता हूँ। पेपर देते टाइम, अभी तक आपने बहुत पेपर दे दिया होगा, पेपर देते टाइम क्या आपको ऐसे क्वेश्चन पे आप रुकते हो कि यहाँ पे आप डाउट होते हो कि यार इसका हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, और अल्टीमेटली आप उसको सही कर देते हो, मतलब टिक कर देते हो, सही नहीं टिक कर देते हो। ऐसे क्वेश्चन को कुछ मार्क कर दो आप, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिन पे आप डाउट हो फिर भी आप टिक कर देते हो हर बार, ऐसे क्वेश्चन को मार्क कर लो। 10 क्वेश्चन को मान लो ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन, और 10 के 10 का आपने आंसर किया, तो 10 क्वेश्चन को मार्क कर लो। उसके बाद उन 10 क्वेश्चन को एनालाइज करो, उसमें से कितना सही किया आपने, कितना गलत हुआ। एक टेस्ट से कुछ नहीं होगा, अगले टेस्ट में भी सेम करो, मे बी 8 ही हो, मे बी उसके बाद कम हो, और परसेंटेज निकाल लो। आप देखो कि हर दिन आप ऐसे कितने क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें से क्या गलत हो रहा है, उसके बेसिस पे कंक्लूजन दिमाग में आएगा। अगर आप मैक्सिमम गलत कर दे रहे हो तो दिमाग कहेगा यार जिस पे डाउट है उसको टच ही नहीं करेंगे आज के बाद। ज़्यादातर आप सही कर दे रहे हो तो दिमाग पॉजिटिविटी में आ जाएगा। इस तरह से एक स्ट्रेटजी अपने आप बनने लगेगी। कोई इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं है, इस स्ट्रेटजी में कोई ऐसा रिस्क नहीं है, क्योंकि आप करते आ रहे हो। हाँ, उसको आप चैनलाइज कर ले रहे हो बल्कि। सो दिस स्ट्रेटजी इवन विल बी मोर हेल्पफुल टू यू, एंड आई बिलीव कि इससे 100% आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि देखो, मैं भी ज़िंदगी में बहुत सारे टेस्ट दिया हूँ। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, मैंने 12th
के साथ टेस्ट दिया, 12th के बाद ड्रॉप करके बहुत सारे, तब तो आपको पता है इंजीनियरिंग, हर इंजीनियरिंग कॉलेज का अलग टेस्ट होता था, आईआईटी का, रुड़की का अलग से, एमएनआर यूपी में होता था, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ कराती थी। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे एग्ज़ाम, और 20-22 साल से 2002 के बाद से मैं ट्यूटोरियल यानी कोचिंग इंडस्ट्री में ही हूँ। तो आपको पता है कि तरह तरह के एग्ज़ाम देखना, एनालाइज करना बच्चों के, और ये सारा मैं साइकोलॉजी समझता हूँ। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरे इस पॉइंट पे बात करो, आप कोशिश करो इस पे और वर्क करने की। आई होप आपको फ़ायदा मिलेगा बेटा। बाय बाय, टेक केयर।